अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जो आज मैं आपके बीच में जुड़ सका, और साथ ही साथ आज मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं बहुत सुनता था और देखता था घर घर गिरजाघर, और मेरा बड़ा इच्छा होती थी कि हालेलुया। मैं अवश्य इसमें जुड़ूं और किसी तरीके से तो पहुंचूं। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरी उस चाहत को, उस बात को पूरा कर दिया। इसके लिए मैं स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान सब अपने यीशु मसीह को देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक हमेशा से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ या वचन देता हूँ, तो हमेशा मेरी एक बात होती है कि हम सब जो हैं वो कलीसिया के जीवते पत्थर हैं। यस। और परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो आज हम एक बार आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जय मसीह की। जय मसीह की। हमें अपने परमेश्वर का नाम बड़े ऊंचे शब्दों से और ऊंचाई से लेना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का नाम ऊंचे शब्दों से लेते हैं तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर के भक्त जो है इस नाम को लेते हैं। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। सक्सेना जी, आप से 1 मिनट चाहूंगा मैं। जी, 1 मिनट जी, मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए भाई। जी, मैं अंकल का हमारे ब्रदर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं यूट्यूब के माध्यम से और एक मिनिस्ट्री है आईसीसी, उसके माध्यम से लगभग 2.5-3 साल पहले मैं प्रभु के दास से मिला था, और इनकी जो गवाही है उसने मुझे बहुत गहराई से स्पर्श किया। और आज मैंने अनुरोध किया, अभी ही इज 84 ईयर ओल्ड, लेकिन इसमें भी वो प्रभु की जो है सेवा करते हैं, और बहुत सी कलीसियाओं के लिए, बहुत से प्रभु के दासों के लिए वो एक आशीष का कारण बने हैं। प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दिया। एक समय वो बताते हैं कि उनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, वो चने खाया करते थे, मतलब चने खाकर अपना जीवन चर्या चलाते थे, उनके पास खाने को नहीं होता था। लेकिन आज प्रभु ने उनको दवाइयों की जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें उसके वो मालिक हैं, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छी जगहों में काम कर रहे हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट सर्जन हैं, सीएमसी लुधियाना में एक हैं, और एक छोटा बेटा वो भी इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, दवाई के। तो आप सोचिए, एक इंसान जो एक समय चने खाकर पेट भर रहा है, और आज परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया है कि आज उन्होंने कम से कम, मैं मानता हूँ, लाखों रुपए वो दे चुके हैं प्रभु के राज्य में, और आज भी देते हैं प्रति महीने। ना जाने वो कितनी कलीसियाओं को सपोर्ट करते हो। मेरे भी जीवन में बहुत से मुश्किलों घड़ी में वो एक पिता के समान खड़े रहे हैं, और आज उनका आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उनकी आज तबीयत ठीक नहीं थी सुबेरे। शैतान कोशिश करता है कि ऐसी अद्भुत गवाहियां सुनने में रोड़ा अटकाए, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में जितना भी वो समय लेंगे, प्रभु हम सबको आशीषित करेगा। सर, मैं इसी इंट्रोडक्शन के साथ आपका स्वागत करता हूँ। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जय मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु का। मैं अपने बेटे समान तिवारी जी का और उनके परिवार का बहुत आभारी हूँ। दरअसल में मेरे 2 बेटे हैं, एक मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट है और वो लुधियाना में डॉक्टर है, और दूसरा बेटा मेरे साथ यहाँ पर है, और तीसरा बेटा मेरा देहरादून में है जिसका नाम एस तिवारी है। क्योंकि इन लोगों के उत्साह से, इन लोगों के प्यार से मैं जीवित हूँ, और साथ ही साथ इन लोगों की और परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रार्थना से। सच पूछिए तो मेरा एक बहुत ही बड़ा विचार है, और विचार ये है कि परमेश्वर ने कहा धर्मी को परमेश्वर, नीति वचन में कहता है, धर्मी को परमेश्वर कभी भूखे नहीं मरने देता, और ये सत्य है। परमेश्वर की आशीष है मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे ऊपर कोई किसी का कर्जा नहीं है,
और जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ने दिया और उसके लोगों को मैंने दिया तो मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने दिया, उसने लिया। दूसरी बात ये है कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो कफन में जेब नहीं होती, इसलिए कुछ लेके नहीं जाऊंगा, बस लेके वही जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर मैं अपने प्रियजनों के जो परेशानी में है, मुसीबत में है, या जो अपने परमेश्वर के काम है उसको बढ़ाने के लिए देता हूँ, बस वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसी के कारण सब कुछ होता है। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, परमेश्वर ही करता है। मैं 3 साल 2 महीने पहले अपनी पत्नी को कोरोना में खो चुका हूँ, बस उसका गम, उसका जो दुख है वो मेरे हृदय में रोज रहता है। और मेरी पत्नी प्रभु में बहुत बड़ी थी, हिंदू परिवार से थी। अब मैं अपनी गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वचन जरूर दूंगा, तो कृपया आप सुने। जैसा कि आप लोगों ने मेरे नाम के बारे में तिवारी जी से और जाना कि मेरा नाम केवी सक्सेना है, और केवी सक्सेना एक अन्य जाति से है। मैं कायस्थ परिवार से आता हूँ, मेरा पूरा नाम कृष्णवीर सक्सेना है। और मैं परमेश्वर की कृपा से, मेरे पिताजी एक बहुत माने हुए बड़े डॉक्टर थे यूपी के। हम लोग बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और वहाँ पर हमारा अपना बहुत बड़ी कोठी है, वहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। मेरे 6 भाई थे, जिनमें से हम 2 रह गए हैं, बाकी सब जो है वो परमेश्वर के पास तो नहीं गए, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, सिवाय मैंने ही परमेश्वर को ग्रहण किया। अब बात आती है कि मेरी पैदाइश जो है वो 15 मई 1941 की है, और मैं प्रभु में कैसे आया। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो आर्य समाजी थे, तो मैं आर्य समाजी रीति के अनुसार जनेऊ पहनता था और सारे कार्यक्रम करता था, और मैं किसी तरीके से पढ़ाई करता था। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस से किया, फिर मैं मथुरा में वेटनरी कॉलेज में गया, वहाँ मैंने सेकेंड ईयर किया, लेकिन उसी वक्त मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो मुझे पढ़ाई छोड़ करके अपने घर के भाइयों को, छोटे भाइयों को, अपनी माँ को देखने के लिए वापस आना पड़ा। बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, और इतना किया कि मैं यहाँ तक था कि एक जमाना था कि जब मैं गर्मी के दिनों में जैसे लेबर सड़कें खोदती है और सड़क बनाती है, मैंने वो काम भी किया। मैंने बहुत बहुत काम किया, लेकिन मैं दुर्गा माँ को मानता था और दुर्गा की पूजा करता था, और प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था। मेरी माँ ने सोचा कि ऐसी अवस्था में इसकी शादी कर दो, तो उन्होंने एक लड़की को देखा, जो लड़की भी हिंदू थी और हिंदू परिवार के, बड़े कट्टर हिंदू परिवार की थी, अलीगढ़ की रहने वाली थी। हमारी पत्नी का नाम उमा था, और वो हमारे परिवार में आई, बहुत अच्छी थी, बहुत प्रिय थी, सब कुछ थी। और उन्होंने भी, हम लोग हिंदू धर्म से चलते थे, आते थे, वो थे। और मैं एक कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से काम करता था, उसमें मेरा प्रमोशन हो गया। मैं एरिया मैनेजर बन के लखनऊ चला गया, वहाँ मैंने बहुत काम किया। वहाँ काम करने के बाद परमेश्वर ने मुझे रीजनल मैनेजर बनाया। मैं कर्नाटका और यूपी देखता था। उसके बाद परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना मेरे लिए तैयार रखी थी, और परमेश्वर ने मुझे फिर प्रमोशन दिया, और डिविजनल से बना करके मुझे साउथ इंडिया में हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग करवा दी। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे जो छोटे थे, हम लोग हैदराबाद में पोस्टिंग चले गए। और हैदराबाद में ये हुआ, जब मेरी पोस्टिंग होती चली गई, मैं बराबर बढ़ता चला गया, तो हुआ क्या कि जो मेरे बॉस थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं थोड़ी सी पढ़ करके चला, क्योंकि मैं
उनके बहुत करीब आ चुका था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास 100 तरीके हैं तुझे निकालने के, मैं तुझे निकाल के रहूंगा। मैंने उनसे यही कहा कि सर, मेरे से जो गलती हुई है क्षमा कर दे, लेकिन आप जो करना चाहते वो कीजिए, मैं बहुत परेशान। अब यहाँ से मेरी दूसरी यात्रा शुरू होती। मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। यहाँ तक परेशान था कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब हम लोग परेशान थे। हम लोग दुर्गा की पूजा तो किया करते थे। आर्य समाज वालों को पता चला, वो भी आने लगे, सब कुछ करने लगे। बहुत से लोग थे, वो भी आने लगे। पहले कोई पूछता नहीं था। न जाने क्यों मेरे हैदराबाद में मेरे पास, मेरे अंडर में 4 रिप्रेजेंटेटिव एक एरिया में थे। टोटल मेरे पास 77 लोगों की मेरे पास लिस्ट थी जो मेरे अंडर में काम करते थे। उन 4 में से जो यहाँ हैदराबाद में काम करते थे, एक लड़का था जो क्रिश्चियन था, जिसका नाम बेनी भास्कर था। आज वो प्रभु के पास है। उसको मैंने जिक्र किया क्योंकि मैं मुर्दों के पास जाने लगा और मजारों के पास जाने लगा और लोगों के पास जाने लगा। बहुत जगहों पे मैं गया और सब जगह गया। अंत में मैंने सोचा कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई तरीका नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा और मैंने आत्महत्या का पूरा ब्यौरा प्रोग्राम बना लिया। अपनी पत्नी को भी कह दिया कि वे ऐसे ऐसे तुम चली जाना, ये है वो है। वो भी परेशान थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे उस दोस्त ने जो मेरे साथ था, उसने कहा कि सर, यहाँ पर एक क्रिश्चियन है जो कि पंजाबी है, कन्वर्ट है, सरदार जी थे। उनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ब्रदर बख्श सिंह। ब्रदर बख्श सिंह का नाम सुना होगा, जो कोई पंजाब से थे, बहुत बड़े नामी हमारे ब्रदर बख्श सिंह थे। उनके लिए उन्होंने कहा उनसे मिल लीजिए, एक दफा मिल लीजिए। मैंने कहा मैं क्रिश्चियंस को बिल्कुल लाइक नहीं करता। उसने कहा साहब, इतने जगह आप मुर्दों के पास गए, मज़ारों पे गए, एक दफा तो उनसे मिल लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने कहा कि जब इतनी जगह गए हो तो एक दफा इनसे मिलने में क्या हर्ज है। मैं गया हेब्रोन में, जो गोलकुंडा चौरस्ता हैदराबाद में है, वहां पर गया। वहां पर गया, ब्रदर बख्श सिंह बाहर जरा अपने हेब्रोन में बाहर थे, एक लुंगी और बनियान पहने थे। मैंने उनको देखा, एक ऑर्डिनरी, बड़े सीधे सच्चे और बड़े अच्छे इंसान थे। उनके चेहरे से एक बहुत बड़ी चमक सी निकल रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने उस लड़के से पूछा जो कि मेरे साथ था, बेनी भास्कर। उसने मेरे बारे में सब बताया। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुझसे बोले आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के कमरे में मुझे ले गए। अब मुझसे बोले कि आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपनी समस्याएं बताइए। तो हमने उस कमरे में जाकर के प्रार्थना में उनके साथ प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। एक कंपन सा महसूस हो रहा था और मैं समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है। और उन्होंने मेरी प्रार्थना की। मैंने कहा मैं अब आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुना, उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के काफी देर, करीब 25 मिनट प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई सक्सेना, हमें परमेश्वर ये कहता है कि आप अभी रुक जाइए, एक दिन के लिए आप अपना सुसाइड का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा, कल सुबह आप मुझसे 7 बजे मिलिए। मैंने कहा किस तरीके के इंसान है जो सुसाइड के लिए भी कैंसिल करने को कह रहा है। खैर कुछ नहीं था। मैं इस तरीके से, सब तरीके से बात करता रहा, इस तरीके से कि मैं क्या करूं, ये सब बातें करता रहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इस तरीके से मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के मैंने अपनी पत्नी से इस बात को शेयर किया। जब मैंने पत्नी से शेयर किया तो पत्नी ने कहा चलो, जो भी उन्होंने प्रार्थना की, हमने कहा रात भर हम लोग जगते रहे। सुबह उनसे मिलने गए और सुबह उनसे मिलने गए और जब मिलने गए तो वो वैसे ही उसी हालत में वहाँ मौजूद थे।
और जब मौजूद थे तो उन्होंने हमसे कहा आइए प्रार्थना करेंगे, और फिर प्रार्थना करने के लिए ले गए उसी कमरे में और घुटने टेके, और काफी देर तक वो मैं प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने में मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज अंदर मेरे घुस रही, अंदर मेरे अंदर कोई चीज घुस रही, ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मेरे अंदर जा रही। और जब मैं उठा तो एक अजीब सी तरीके से मेरे अंदर बड़ी हिम्मत और ताकत से थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सक्सेना, आज आप घर जाइए तो आपको एक चिट्ठी मिलेगी आपकी कंपनी से। मेरी कंपनी अहमदाबाद में थी और मैं हैदराबाद। मुझे उस चिट्ठी में आपको साफ साफ मिल जाएगा कि आपका बॉस जो आपको निकालना चाहता था, कंपनी ने उस पर एक्शन ले लिया है और आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है और आप निश्चित होकर जाइए। कोई मैं घूमता घामता और उनकी बात पर भरोसा करता हुआ करीब 2 बजे के करीब जब घर पहुंचा तो मेरी स्टेनो ने मुझसे कहा, सर ये एक लेटर ऑफिस से आया है। मैंने उसको उलट पुलट के देखा, वो उस पर अहमदाबाद की मोहर लगी थी, कोरियर से आया था। और जब मैंने उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बॉस निकाल दिया गया। हालेलुया। और मैं रो पड़ा और मैं बहुत देर तक रोता रहा। 5:23 पे शाम को मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और 27 जुलाई 77 को मैंने कन्वोकेशन में बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा डुबकी का लिया भाई भक्त सिंह के द्वारा। तब लोगों ने कहा अब तुम्हारे पर मुसीबत आएगी, तुम परेशान हो जाओगे, ये हो जाओगे। मैंने कहा कुछ भी हो जाए तो कुछ भी हो जाए। मेरी पत्नी जी थी, मैं जानती थी वो हिंदू परिवार में थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तुम्हें कोई इतराज है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पति हो, तुमने जो किया वो ठीक ही किया होगा। तो मैंने कहा क्या करूं बताओ। तो उन्होंने कहा आज जो है, आज व्रत का दिन है, आज हमको व्रत रखना है और मैं अन्न का व्रत रखना चाहती हूँ हिंदू परिवार के हिसाब से। तुम्हारी क्या राय है, मैं व्रत रखूं या न रखूं? मैंने कहा हमारे प्रभु ने तो जो चीजें बनाई है वो खाने पीने के लिए बनाई है। तुम्हारा प्रभु कहता है खाना मत खाओ तो मत खाओ, लेकिन हम लोग में अंडरस्टैंडिंग और प्यार बहुत था। हमारी पत्नी तो बोली हमें एक हिंदी की बाइबल ला दो, क्योंकि मेरी पत्नी हिंदी में MA PhD थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक गेहूं को परात में लेकर के बाहर बालकोनी में उन्होंने रख दिए और बालकोनी में रख दिए। कुछ कुछ बादल थे और बोली मैं बाइबल पढ़ूंगी, और अपने बेडरूम में आके बाइबल पढ़ने लगी। मैं काम पे चला गया। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर तू सच्चा है तो अगर पानी आता है तो सब जगह पानी आए, लेकिन मेरे गेहूं पे एक बूंद भी पानी ना आए, तब मैं तुझे स्वीकार करूं। तब उन्होंने ये कह के और बराबर पढ़ने लगे। शाम को करीब 5:15 बजे करीब जब मैं घर पहुंचा, मैंने घंटी बजाई, उन्होंने दौड़ के खोला और बड़ी जल्दी से वो बालकोनी में भागी क्योंकि पानी बरसा था। और आप लोग ताज्जुब करेंगे, पानी बरसा लेकिन गेहूं पे एक बूंद भी पानी नहीं आई। हालेलुया 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 उन्होंने हालेलुया प्रभु को ग्रहण कर लिया जीसस और तब से हालेलुया वो प्रभु में हम लोग आ गए और हम प्रभु के बहुत काम करने लगे। और इस तरीके से हमारे घर वालों ने पूछा
हमारी माँ ने सोचा कि शायद हमने किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी की होगी, इसीलिए कि वो वहां से यूपी से हैदराबाद आई। तो हमने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पत्नी ने बताया ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोली अच्छा हम चर्च चलेंगे। वो चर्च आई, उन्होंने और जो भी बहनें थी उनकी संगति में बैठी, भाइयों की संगति बैठी, सब लोग आराधना और प्रार्थना चुपचाप कर रहे थे, कोई भी किसी तरीके की बातचीत नहीं कर रहा था। जब सब आराधना वगैरह खत्म हुई तो हमने उनसे पूछा अम्मा जी आपने कैसे, उन्होंने कहा बहुत शांति है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो कुछ होता है तो औरतें आपस में जेवरों की, कपड़ों की, साड़ियों की बातें करती है, यहाँ तो प्रभु की बात हुई। तुम लोग प्रभु में बने रहो, कोई बात नहीं। हमें परमिशन मिल गई, हमने अपने काम करना शुरू कर दिया और प्रभु का काम करना शुरू हुआ। मुझे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि देखा अब तुम्हें हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी गंदगी थी, मेरे दिल में बहुत सारी गंदगी थी और इतनी गंदगी थी कि एक झटके के साथ निकली तो ये झटका लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गया। और तब भाई बख्शी ने मुझसे कहा कि आइए भाई सक्सेना, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना की और चर्च के बहुत से भाई लोगों ने, एल्डर्स ने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने हमको एक टिकट थमा दिया और बोले ये टिकट है, आपको कोल्हापुर जाना है। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ 7 दिन की सेवकाई है और आपको 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वॉच नाइट सर्विस तक आपको सेवा। मैंने कहा मैंने तो अभी प्रभु को ग्रहण किया है। बोले आप थोड़ी बोलेंगे, आपको तो प्रभु इस्तेमाल करेगा, आप तो माउथ पीस की तरीके से वहां बोलते चले जाएंगे, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, आप चले जाएं, कोई बात नहीं है। तो एक भाई और थे देव सग्रामणी, हम वो ट्रेन में बैठ करके चले गए और सोचते चले गए, हम तो कुछ जानते नहीं है, अभी बाइबल भी पूरी नहीं पढ़ी है। चले गए वहां पर। और जाने के बाद हम स्टेशन पे उतरे तो हमने कहा हम कैसे जाएंगे उस चर्च में, हमें तो पता भी नहीं मालूम। हमने ऑटो वाले से कहा कि वहां चलना है, तो ऑटो वाला चला जा रहा था। तो जाते जाते उसने रास्ते में हमने एक बहन को देखा जो अपने बगल में पवित्र शास्त्र बाइबल को दबाए हुए चली जा रही थी। हमने कहा, उससे कहा कि रोको, वो रोका। और रोकने के बाद हमने बहन से पूछा, बहन हम इस चर्च में जाना चाहते हैं, क्या आप इसका पता बताएंगी? तो उन्होंने कहा आप भाई सक्सेना हैं। हम रो पड़े। हमने कहा आप कैसे चलती है? बोले आपके लिए हैंड आउट में बटे कि गॉड सर्वेंट सेवरमनी और भाई सक्सेना पीछे के लिए परमेश्वर के आ रहे हैं। तब हमें रास्ता मिला है। तो सोचिए बाइबल कितना बड़ा मार्गदर्शन है, कितना बड़ा मार्गदर्शन है। और हमने 7 दिन तक प्रभु की सेवा की। फिर हमने बहुत सेवाएं की। फिर हमारा बड़ा बेटा जो कि आज डॉक्टर है, उसने बपतिस्मा लिया, वो प्रभु में आया, आज वो सेवा करता है। हमारा छोटा बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग देखता है, बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन को करना तो ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है। प्रचार में जाता है, चर्च को देखता है, चर्च की सारी एक्टिविटीज देखता है। हमारे पास्टर साहब अगर वो नहीं होता तो परेशान हो जाते कि वो कहाँ गया। ट्रांसलेशन करता है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने दो मुझे हमारी पत्नी के द्वारा बहुत आज्ञाकारी बेटे दिए, बहुत आज्ञाकारी। मैं सोच भी नहीं सकता था इतने आज्ञाकारी है। मेरी तबीयत खराब रहती है, लेकिन मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहता है, वही मुझे रखता है। उसकी पत्नी
जो कि कन्वर्ट है पंजाबी से, वो मेरी बड़ी केयर करती है। वो बहू नहीं, मेरी बेटी है, मुझे बहुत संतावना देती है और कभी मुंह नहीं बनाती। ये सब प्रभु की कृपा है जो प्रभु ने किया। आज प्रभु ने मुझे 3 साल मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे बेटों को ऐसा बनाया है कि मेरे बेटे अगर मुझे जरा सी सुई भी चुभ जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती है। वो मैंने उससे कहा अब जाने दो, बहुत हो गया, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तो कहते हैं कि नहीं, हम आपको जिंदा रहना चाहते इसलिए कि हम पापा कह सके, आप जिंदा रह सके। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बाल कटाने जाऊंगा तो कहते हैं हम आपको ले जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, हम जाएंगे। बोले जब हम छोटे थे तो आप ले जाते थे, अब हमारा फर्ज है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे, ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे। हमारी दूसरी बहू बहुत अच्छी, छोटी वाली, क्योंकि हमारे साथ आती है, खाने पीने को देती है। और हमें बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। जैसा कि अभी हमारे प्रिय बेटे शिव शंकर तिवारी ने कहा, हम कुछ नहीं करते, ये तो प्रभु कहता है कि तुझे इसके साथ करना है, हम करते हैं। तो हम परमेश्वर करते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। उसके बाद हमारे लिए द्वार खुल गए। हमने बहुत जगह प्रार्थना की। बहुत सारी आत्माएं जो कि उलझी हुई थी, परेशान थी, मुसीबत में थी, बहुत जगह उन आत्माओं के लिए हमने बात की और उनको प्रभु में लाए और प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया। आज वो प्रभु में है और प्रभु का उपासना करते हैं, बहुत खुश है और कहते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदल दिया। आज हम कहते हैं और आज उनके बच्चियों के पढ़ाई भी हम देखते हैं, उनके चर्चिस की परेशानी भी देखते हैं। लेकिन ये सब प्रभु करता है, हम करने वाले कुछ नहीं है। आज हमने अपनी सेवकाई को साउथ में, कर्नाटक में किया। हमने अपनी सेवकाई को आंध्र प्रदेश में बहुत से कलीसियों में किया। हमने कानपुर में हमारे एल्डर थे भाई सर्वधन लाल, उनके साथ कानपुर में और यूपी में किया। आज भी हम यूपी में, मेरठ जिले में या गाजियाबाद में इसमें सेवकाई करते और भी सेवकाई करते। लेकिन अब स्वास्थ्य को, असल में स्वास्थ्य को थोड़ा सा होने से हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु मालूम नहीं कब तक रखना चाहता है, लेकिन इसी तरीके से ये चलता रहता है। और हम सक्सेना जी, आप अगर ब्रेक लेना चाहते हैं 5 मिनट का तो आप ले सकते हैं। हम एक आराधना का हम गीत गा सकते हैं उस दौरान। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी गवाही है जिसको मैं कहना चाहता हूँ और जिसको अब मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इन दिनों में पवित्र शास्त्र का बहुत अध्ययन किया है, पवित्र शास्त्र का बहुत अध्ययन किया है। लेकिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने में जब मैं ये शब्द कहता हूँ पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, तो यहाँ पर मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, पहली बात जो है वो ये है कि ये पवित्र शास्त्र जो है ये लिखा नहीं गया है। आप सोच के ताज्जुब करेंगे जब ये शब्द कहता, जब हम कहते हैं कि ये पवित्र शास्त्र लिखा गया नहीं। अगर हम पहले अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देखें तो ये परमेश्वर का रचा हुआ है। इसको परमेश्वर ने रचा है। और जब हम किसी चीज को रचते हैं तो हम देखते हैं कि अगर रंगोली को रचते हैं तो उस रंगोली में हर चीज को हम खूबसूरती के साथ हर जगह रखते।
ताकि वो अच्छी लगे। अब देखिए, यहाँ पर उत्पत्ति की पहली पुस्तक को हम देखते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है। वो कहता है त्रिएकता। त्रिएकता के मतलब ये है कि तीन जनों की एकता है। बगैर उस एकता के ये संभव नहीं था। तो एकता जरूरी है, ये हमें पवित्र शास्त्र से सिखाती है। हमारी एकता भी हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके लिए, और इसी के साथ साथ हमारी एकता परमेश्वर के वचन पे, हमारी एकता हर तरीके से बनी रहती है। अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में 31 आयतें हैं। 31 आयत में पहली आयत से लेकर के और 31 आयत तक बराबर ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने ये किया। ये 31 बार लिखा है। उस 31 बार को हम त्रिएकता कहते हैं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। जब तीनों की सम्मति हुई तब ये रचा गया। और इसीलिए अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय देखें तो उसमें इस बात का साफ विवरण है। दूसरे उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उसकी दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि ये रचा गया, उसने सृष्टि की रचना की, ये रचना की। और यही बात अगर हम देखें तो तिमोथी की पुस्तक, इसमें भी दूसरे तिमोथी 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, ये रची गई है। और इसकी रचना इतनी सुंदर है कि उसने हमें बताया कि किस प्रकार से हम उपदेश, और इसी प्रकार से उसने सब बातें, 4 बातें बताई, और उसको हम परिपक्व तरीके से अगर हम इसको पढ़ने से समझते हैं तो हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है और हम परमेश्वर के लायक बन जाते हैं। हम परमेश्वर के लायक बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें वो बनाना चाहता है। इस बात को हम अपने मन में रखें कि हम परमेश्वर की उन 4 बातों को, जो कि तिमोथी के दूसरे अध्याय की 16वीं आयत में 3:16 में कहा है, वो उसे बताने जा रहे हैं। इस बात का हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए, तब हम इस बात को कर सकते हैं। प्रियो, बहुत ही बढ़िया बात है जो कि हम आज थोड़ी सी शेयर करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री खोलें, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय देखें। रोमियो 8 अध्याय, और इस रोमियो 8 अध्याय में हम एक चीज देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की ये पत्री, रोमियो की पत्री जो है, वो पौलुस प्रेरित ने जेल खाने से लिखी। और इसमें वो कहता है, पहली पत्री में, रोमियो की पत्री में बड़े साफ शब्दों में उसने इस बात का विवरण किया। उसने कहा, जो प्रभु में है उन पे दंड किया गया, जो प्रभु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं। हे प्रियो, आज ये बात हमको बतानी है, और हम इसलिए हैं कि परमेश्वर की इस रचना को हम उन तक पहुंचाएं। पौलुस प्रेरित के जीवन को अगर देखें तो पौलुस प्रेरित का जीवन इतना सुंदर है कि वो अपनी व्याख्या को देता है। अगर प्रेरितों के काम में हम देखें 9वें अध्याय में, जब पौलुस का वर्णन देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक ज्योति चमकी। जब वो जा रहा था तो एक ज्योति चमकी, और ज्योति चमकी तब जब ज्योति चमकी तो उसने क्या किया कि वो आराधनालय में एक चिट्ठी लेके जा रहा था ताकि उनको पकड़वाए और बंद करवा दे। तो दमिश्क को जाते समय एक बिजली चमकी और वो गिर पड़ा मुंह के बल, और गिर पड़ा, और उसको एक आवाज आई, सुनिए,
आवाज आई। क्या आवाज आई? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। अब यहाँ पर देखिए रचना, जब वो कहता है हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, तो यह हे शाऊल पे इन्वर्टेड कामास शुरू करता है, फिर हे शाऊल पे कामा लगाता है, फिर कहता है तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये रचना है, ये रचा है, यस इस हालेलुया। रचना को रचा है। तब वो पूछता है, शाऊल पूछता है, उसने पूछा और कामा लग गया, रचना। फिर वो इन्वर्टेड कामा शुरू होते हैं, हे प्रभु। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं प्रभु की आवाज सुन रहा हूं, वो मान गया कि मैं प्रभु की आवाज सुन रहा हूं, इसलिए उसने कहा हे प्रभु और कामा लगा है। ये रचना है। तू कौन है, और फिर हम ये लगा देते हैं, कामा लगा देते हैं, तू कौन है। ये किस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को रचा है। तू कौन है। तब उसने कहा हे यीशु, जिसे तू सताता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रचना है। तो सोचिए, जब आप पढ़ते हैं बाइबल, तो बाइबल बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इसको, इस रचना को समझे, इस रचना को समझे, इस कामा को समझे, इस इन्वर्टेड कामा को समझे, इस विराम को समझे, इस क्वेश्चन मार्क को समझे और स्थिर हो जाएं, तो वो आपसे बातें करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। अभी मैं आपसे इसीलिए ये बात कर रहा था कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम में मैंने आपको रचना के बारे में बताया। हमको भी इस बातों को पहुंचाना है, और किसको पहुंचाना है? जिसके लिए हम बनाए गए हैं, और जिसके लिए हम बनाए गए क्यों? क्योंकि हमने वो चीज पाई है। रोमियो की पत्री को हमने कहा कि 8 अध्याय, और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसको खोलिए, और रोमियो उसमें 8 अध्याय में लिखा है अतः, अब देखिए यहाँ भी रचा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है कामा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और यहाँ विराम लग जाता है। प्रियो, ये हमारी हालत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं, और ये तभी है यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह में होने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके अनुसार चले, शरीर के अनुसार न चले। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो 5 बातों का ध्यान रखें जिनको इंद्रियां कहते हैं। पहली बात, इन आंखों का जो अभिलाषा लाती है, बहुत सी चीजों को अभिलाषा, इन पर नियंत्रण करे। दूसरी चीज, सुनना, जो बुरी बुरी बातें सुनते हैं, दूसरों की चुगली सुनते हैं और उस पर हंसते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ये एक मसीह जीवन नहीं, इसको हम मसीह जीवन नहीं कहते। सुनना ये गलत है, इस पे कंट्रोल लाइए। तीसरी चीज, जीव जो स्वाद के लिए आती है, हम स्वाद लेकर के उसको, उसकी अच्छाई या बुराई को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने साफ कहा है, नीति वचन पढ़िए, नीति वचन में बार बार इस बात का जिक्र लिखा कि कभी भी इस तरीके की बात, सूंघना नाक के जरिए से, ये परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाई, इसलिए बनाई कि वो बताना चाहता है कि तुम देखो, किसी आदमी को देख करके कि वो फटे बस पहना हुआ है, उसको देख के घृणा मत करो, उसको देख के सूंघ के घृणा मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने
उसको रचा है, अपनी सृष्टि में रचा है, उसको घृणा मत करो। अगर तुम में हिम्मत है तो उसको, उस चीजों की जिसकी जरूरत है वो जरूरत है उसको पूरी करो। ये 5 चीजें इस तरीके से अगर हम पूरी करते हैं तो प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हैं। और जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं, ऐसे लोगों पे मसीह यीशु में जो रहते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा वो है जो परमेश्वर कहता है, कोरिन्थियों में इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, रहती है। अगर हमारे घर में हमारी पत्नी रहती है तो वो, उसका अधिकार है वो अच्छी चीजों को बताएगी। अगर पवित्र आत्मा रहती है तो पवित्र आत्मा हमको गाइड करती है। और जिस प्रकार से उसने पृथ्वी और आकाश को बनाने में, उत्पत्ति में इस बात को कहा, जिस प्रकार से उसने प्रकाशित वाक्य में कहा, जिस प्रकार से 7 बातों के लिए कहा, उसी प्रकार से ये पवित्र आत्मा हमको कहती है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चला जाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के राज में हमको क्या करना है? हमको बीज बोना है। क्योंकि हम क्या है? फिर देखिए इसमें, फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी पहली आयत देखिए, पढ़ दे कोई पहली आयत पढ़ दे। मैं दाख लाता हूँ, पढ़े। जी, कौन सा वचन बोल रहे हैं सर, एक बार फिर से बताएंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी पहली आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अब यहाँ पर वो कहता है सच्ची दाखलता तो मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं किसान हूँ, हमें बीज बोना है। उस बीज बोने के लिए बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। इस परमेश्वर के वचन को बोने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में स्पष्ट लिखा है, बीज परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 8 और उसका 11वीं आयत को देखे। यूहन्ना 8 और उसका 11वीं आयत। यूहन्ना 8 उसका 11वीं आयत। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हाँ, तो हमको जब बीज बोना होता है बहुत परिश्रम करना होता है, जमीन ठीक करनी होती है, सब चीज ठीक करनी होती है। याद रखिए, परमेश्वर की सेवा करने का बीड़ा उठाइए। अगर बीड़ा उठाएंगे तब परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा, और तभी सक्सेसफुल करेगा जब आप परमेश्वर को ये समझेंगे कि आप किसान के बेटे हैं और उस बीज को बोएंगे। बीज जो है वो वचन है, और वचन को बोएंगे, और जब बोएंगे आप तो क्या होगा? आप यीशु मसीह में होंगे, और जब यीशु मसीह में होंगे तो आप पे दंड की आज्ञा, आप अच्छे खासे रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। प्रभु की आशीषें, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा सब आप पर बनी रहेगी। प्रभु आपको आशीषों और उन सबसे भरपूरी देगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ एक छोटा सा मैसेज और अपनी गवाही दे सका। कभी और मौका मिला तो मैं आपके साथ पूरा वचन शेयर करूंगा। आज के लिए
समय भी हो रहा है। मैं आपका सबका और संचालन करने वाले हमारे हमारे भाई जिन्होंने ये मौका दिया इसमें उनका, और भाई शिवशंकर तिवारी का, और आप सब प्रिय जनों का जो मुझे बहुत प्रिय है, इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना आपके लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु समर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी इस परिस्थिति को देखते हुए प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अति प्रिय लोगों के साथ, जिनके लिए दंड की आज्ञा नहीं प्रभु, आपने मुझे जोड़ा। मैं अपनी गवाही पर एक छोटी सी पवित्रता प्रभु जी वचन को शेयर कर सका, और आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप हर एक को प्रभु जी वो सामर्थ दीजिए, वो बल दीजिए, वो हिम्मत दीजिए कि परमेश्वर पिता प्रभु जी वो किसान के बेटों के तरीके से प्रभु जी बुआई करे प्रभु जी, और जिस प्रकार से प्रभु पिता प्रभु जी आपने प्रभु पिता प्रभु जी अपनी बात में कहा है, एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोया प्रभु, कुछ अच्छी भूमि में बिके जो बहुत फल लाए प्रभु, होने दे हमारे भाई लोग फल लाए और उनका फल बना रहे, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी आपका चुनाव जो कि आपने परमेश्वर पिता योना रचित सुसमाचार 15 की 16वीं आयत में कहा है, मैंने तुम्हें चुना, तुमने नहीं, ताकि तुम जाओ बहुत सफल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे प्रभु। आशीष दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, हर एक भाई बहन पे आशीष दीजिए, सहायता कीजिए, उनके घराने पे उनकी सेहत को आशीष दीजिए, सहायता कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, वो अच्छे मसीह कहलाने वाले बन सके प्रभु, उनकी घटी कमी को पूरा कीजिए प्रभु। मनुष्य नहीं प्रभु जी आप करें, हम आपकी ओर ताकने वाले बने प्रभु, मनुष्य की ओर नहीं। हमारे सब कुछ आप है प्रभु, हमारे मुक्तिदाता आप हैं, हमारे देने वाले आप हैं, हमारे सुनने वाले आप हैं, हमारे छुड़ाने वाले आप हैं, आप सब कुछ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और पूरा वचन 91 प्रभु जी, भजन संहिता 91 को क्लेम करते, सारा आदर और सारा महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन।